खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो आसमान पर उठाए गए तो एक हुक्म दिया कि जाकर यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो। अब कलीसिया ने सबसे पहले यरूशलेम में मसीह की गवाही दी। हत्ता के सरदार काहिन ने रसूलों से कहा कि तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी। अब यरूशलेम के बाद जरूरत थी कि कलीसिया यरूशलेम से बाहर मसीह की गवाही को ले जाए। उसी वक्त स्तिफनस की शहादत होती है और स्तिफनस की शहादत कलीसिया के यरूशलेम से बाहर निकलने का सबब बनती है। कलाम में लिखा है, उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया में परागंदा हो गए। फिर लिखा है, जो परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे। स्तिफनस की शहादत कलाम के यरूशलेम से बाहर फैलने का सबब बनी और यरूशलेम से बाहर लोगों ने खुशखबरी के पैगाम को सुना। फिर उसकी शहादत एक शख्स पौलुस के दिल पर गहरा असर छोड़ती है, जो उस वक्त तो स्तिफनस के कत्ल पर राजी था लेकिन बाद में कलाम की जबरदस्त मुनादी करने वाला बना। और पौलुस के खतूत से ये बात वाज़ेह है कि पौलुस ये वाकया कभी नहीं भूला था। फिर स्तिफनस की शहादत से चर्च पर जुल्म और सितम का आगाज होता है और चर्च हमेशा जुल्म और सितम में फैला और मजबूत हुआ है और यहाँ भी ऐसा ही होता है। खुदा ने स्तिफनस की शहादत को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। खुदा के कलाम के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि खुदा अपने बंदों की शहादत को अपने मकासद और अपने कलाम की तरवीज के लिए इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। सलीब उठाने का मतलब ये है कि अगर यीशु के पीछे चलने वालों को उसकी खातिर जान भी देनी पड़े तो वो तैयार हों। क्या आप तैयार हैं?